नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आज इतनी खूबसूरत और प्यारी सी सुबह लेकर आई हूं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है भाग्यम। और आप तो जानते हैं कि भाग्यम में हम हर रोज़ डिवाइन गाइडेंस लेते हैं टैरोट कार्ड के थ्रू, एंजल कार्ड के थ्रू, और जान पाते हैं हमारे आज के दिन के बारे में। जान पाते हैं हम कि किस प्रकार से आज हमें अपना व्यवहार रखना है, किस तरह की परेशानियां हमारे समक्ष आ सकती हैं और क्या करके हम उसे ओवरकम इजीली कर सकते हैं। और अगर कुछ विशेष है तो उसके लिए विशेष रेमेडीज़ भी हैं। तो 1 से लेकर 9 मूलांक की रीडिंग हम आज करने वाले हैं। और कौन सा होगा आपका मूलांक यदि आप नहीं जानते, एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14 यानी कि 14, तो 1 और 4 को जोड़ेंगे, जोड़ आएगा नंबर 5, वही होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 28 अप्रैल 2024। आज की तारीख 28, 2 और 8 को जोड़ेंगे, जोड़ आता है नंबर 10। 0 को आप जानते हैं हम काउंट नहीं करते हैं, तो आएगा नंबर 1। नंबर 1 जिसके स्वामी है सूर्य। सूर्य अपने आप में एक पावरफुल एनर्जी है जिसे कि हमारी सोल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज क्या इम्पैक्ट होगा 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आज हम जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, चूंकि कल वाले एपिसोड में हम लोग बातचीत कर रहे थे किस चीज़ों के बारे में कि कुछ लोग हमसे मिलते हैं, हमारे साथ कुछ टाइम उनका बीतता है, कभी या तो वो हमारी ज़िंदगी में हमेशा के लिए रहते हैं या फिर वो चले जाते हैं। तो इन सब के पीछे का जो एक चैप्टर था जिसे हमने कॉर्ड्स और आपको बॉन्ड्स के बारे में बताया था, लेकिन उससे पहले जानना ज़रूरी है इसका बिल्कुल बेसिक। एक्चुअली दोस्तों, हमारे 3 शरीर होते हैं। सबसे पहला हमारा स्थूल शरीर यानी कि फिजिकल बॉडी जो दिखाई दे रही है। दूसरा हमारा सूक्ष्म शरीर जो कि हमारी सोल को रिप्रेजेंट करता है। और तीसरा हमारा कारण शरीर जो एक प्रकार की परछाई के समान होता है। और ये जो कारण शरीर है, इसी की वजह से ये हमारा प्रारब्ध सुनिश्चित करता है। जो हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म हैं वो सब कुछ संचित हो जाते हैं हमारे इस कारण शरीर में, और उन्हीं प्रारब्ध कर्मों से मिलकर ये कारण शरीर बनता है, जिसकी वजह से हम बार बार जन्म लेते हैं, जिसकी वजह से हम इस कहते हैं ना सर्कल में फंस जाते हैं कि जन्म और मृत्यु के सर्कल में फंस जाते हैं। तो अब बात हम कर रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति हमारी ज़िंदगी में आ रहा है और जा रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है, वो है कारण शरीर। कारण शरीर से हमारी बहुत सारी कॉर्ड्स जो होती है वो कनेक्टेड होती हैं और बॉन्ड्स कनेक्टेड होते हैं। अभी जो बॉन्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं और कॉर्ड्स क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी हमारे कल के एपिसोड में। लेकिन आज आप ये जान लीजिए कि कारण शरीर एक प्रकार का हमारे संस्काराज है। ऑल द संस्काराज वी कैरी फ्रॉम आवर पास्ट लाइव्स। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर कि किसी व्यक्ति ने कहा कि भगवान से प्रार्थना की, जब उसको अवेयरनेस हुई कि हे प्रभु, मेरे जितने कर्मों का लेखा जोखा है मैं एक ही जन्म में उतारना चाहती हूँ। और व्यक्ति ने जन्म लिया, धरती पर आए, लेकिन धरती पर आते क्या होगा, वो अपना सब कुछ भूल जाते हैं, वो अपने पास्ट के बारे में सब कुछ भूल चुके होते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं माया में फंसते चले जाते हैं। वो मंत्र है ना, ओम ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मुहाय महामाया प्रच्युति की। जो महामाया है ये अच्छे अच्छे ज्ञानियों के जो चित्त को भी बलपूर्वक खींच कर जो है मोह में डाल देती हैं। तो जब व्यक्ति जन्म ले लेता है तो उसको पता ही नहीं होता कि मैं क्या करने क्या आया हूँ या आई हूँ। तो ऐसे में क्या होता है कि जब तक व्यक्ति अपने आप को पहचानता नहीं है, सेल्फ स्टडी नहीं करता, आध्यात्मिक मार्ग पे नहीं आता है, तो वो क्या करता है, कुछ नए संस्कारास क्रिएट करता है, कुछ नए कर्मा बनाना शुरू कर देता है। और जहाँ नए कर्म बने वहाँ पर जो कारण शरीर है जिसकी वजह से वो आया है उसकी गठरी और ज़्यादा भारी होती चली जाती है और ज़्यादा डेंस एनर्जी होती चली जाती है। ऐसे में हम क्या कहते हैं कि हमें बचपन से ही जो है इस प्रकार के हमारी सनातन पद्धति में संस्कार दिए जाते हैं कि हम बचपन से ही जो है पैदा होती हम कहीं ना कहीं परमात्मा से पूजा पाठ इत्यादि से कनेक्टेड हों। और धीरे 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 जैसे जैसे हम पूजा पाठ में प्रगाढ़ होते चले जाएं वैसे वैसे हम अपनी आत्मा तक आध्यात्मिक स्तर की यात्रा पर पहुंच जाएं, उसे आरंभ करें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपकी जो प्रारब्ध कर्म है, जितना अधिक आध्यात्मिक यात्रा उन्नत होगी, जितने अच्छे आपके कर्म होंगे, वैसे ही आपका जो प्रारब्ध कर्म है, जो ये कारण शरीर है, ये भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और बहुत बड़े बड़े योगी सन्यासी आपने देखे होंगे, वो समाधि में रत रहते हैं, समाधि में लीन रहते हैं। वो कहीं ना कहीं अपने इसी कारण शरीर से भी ऊपर उठ के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होते हैं, सो दैट कि ये बिल्कुल क्षीण हो जाए, गौण हो जाए। तो अब इसके साथ जो कॉर्ड कनेक्टेड हैं, जो कहीं ना कहीं हमें लोगों से जोड़ती हैं, हमें घटनाक्रम से जोड़ती है, कल के एपिसोड में बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कल का एपिसोड, आप भूलिएगा मत देखना। तो आइए आज हम जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज
28 अप्रैल 2024 के लिए और मूलांक 1, देखिए आज की तारीख का जो जोड़ है वो भी है नंबर 1 और मूलांक 1 के लिए हमसे कहा जा रहा है कंडीशनिंग का कार्ड है, आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 2 और आपको कहा जा रहा है बहुत टैलेंट है आपके अंदर, बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, लेकिन अफसोस कि आपके आसपास के लोग या आप स्वयं भी कभी कभार अपनी चीज़ों को समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। कहते हैं ना कि जब हमारी ज़िंदगी में विपरीत परिस्थिति आती है तब हम समझ पाते हैं कि हम कितने पावरफुल हैं, तब जाके हमें मालूम चलता है। लेकिन डिवाइन आपको कह रहे हैं ऐसी परिस्थिति आने ही मत दीजिए ना कहीं खुद पर काम कीजिए, अपने ट्रू टैलेंट को पहचानने का प्रयास कीजिए। आपके आसपास के जो लोग हैं वो अगर उस तरह का विचार नहीं रख पा रहे हैं, वो उस तरह की बुद्धि नहीं रख पा रहे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप भी स्वयं को ना पहचान पाए। तो आपको क्लियर कहा जा रहा है कि अपनी प्रतिभा को पहचानें, आज अपनी इंटेलिजेंसी पर कार्य करें, आज ये देखें कि आपके अंदर किस तरह का ट्रू इनबॉर्न टैलेंट है और उसके ऊपर काम करना शुरू करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 28 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमको आज कहा जा रहा है कंप्लीशन का कार्ड है, लकी नंबर है आपका नंबर 1 और आपको आज कहा जा रहा है कि कुछ कार्मिक आपका आज कंप्लीट हो सकता है, क्लोज हो सकता है। आज के दिन काफ़ी दिनों से अगर आप कोई प्रयास कर रहे थे तो वो आज आपका प्रयास जो है वो सक्सेसफुल होगा, कंप्लीशन पे आएगा। या मैं कहूँ कि पिछले कुछ दिनों से अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे वो आज जाके कंप्लीट होगा। कहते हैं ना लेना देना सब कुछ आज कंप्लीट होगा। या अगर मैं आध्यात्मिक उन्नति की बात करती हूँ तो वहाँ पर भी आपकी ऊर्जाओं का स्तर आज कंप्लीट होगा। या फिर ये हो सकता है कि किसी तरह का टास्क आपको मिला हुआ हो और वो आज आप जो है कंप्लीट कर लें। तो कुल मिला के आज आपकी ज़िंदगी की कुछ चीज़ें कंप्लीट होने वाली हैं, कुछ रिलेशनशिप भी कंप्लीट हो सकते हैं। तो आज का जो दिन है वो थोड़ी बहुत जो है मानसिक आपको टेंशन दे सकता है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे उसके बाद। लेकिन कुल मिला के आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि वट एवर इज हैपनिंग फॉर अ गुड रीज़न। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 28 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें कहा जा रहा है करेज का कार्ड है, लकी नंबर है आपका नंबर 8 और आपको कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति हो, यदि आपका मन और आपका विश्वास दृढ़ है तो आप कभी भी हार नहीं सकते। वो कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो आपको कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है जितना ज़्यादा आप करेजियस बने रहेंगे, क्योंकि चैलेंजेस हैं, बनते बनते काम अटक सकते हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन किसी व्यक्ति से थी और वो व्यक्ति जो है आपसे बात में ही मुकर जाए कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, आपकी बात जो है गलत साबित होने लगे। तो इस प्रकार की परिस्थिति आज बन सकती है। लेकिन यदि आप सच्चे हैं और आपका दृढ़ निश्चय जो है वो सही है तो आप यकीन मानिए कि अंत तक, मतलब आज के दिन के एंड तक आते आते विजय आपकी सुनिश्चित है। तो आपको क्लियर कहा जा रहा है विपरीत परिस्थिति से भागना नहीं है बल्कि कंटिन्यू फाइट करते रहना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 28 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें कहा जा रहा है पार्टिसिपेशन का कार्ड है, लकी नंबर है आपका नंबर 4 और आपको कहा जा रहा है कि अकेले कार्य आपको आज नहीं करना है बल्कि आज आपको टीम के साथ मिलकर अगर आप काम करते हैं तो बड़े से बड़े टास्क आसानी से पूर्ण कर लेंगे। कुल मिला के समाज का आज आपको या परिवार का सहयोग मिलने वाला है, मित्रों का सहयोग मिलने वाला है। तो किसी प्रकार से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कार्य हैं कई लोगों के सपोर्ट से पूरा होगा, तो लोगों से मदद मांगने में आपको आज शर्माना बिल्कुल नहीं है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 28 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें कहा जा रहा है न्यू विजन का कार्ड है, लकी नंबर है आपका नंबर 1। आज का दिन आपके विचारधाराओं में अच्छा खासा बदलाव आ रहा है। आज आपके थॉट प्रोसेस में चेंज होगा, आज आपकी बातचीत में बदलाव होगा। आज लोग आपसे कहेंगे कि कुछ बदले बदले नज़र आ रहे हैं जनाब। तो क्योंकि आज का जो दिन है आप बहुत ज़्यादा ना कहते हैं पॉजिटिव मैं इस वे में लूँगी, सो नेगेटिव नहीं लूँगी। हो सकता है आप चीज़ों से डिटैच हो जाएं, हो सकता है कि अब लोगों की नेगेटिविटी आपको प्रभावित ना करे। हो सकता है कि अगर आपके जो आलोचक हैं आपसे कुछ आपको दबाने की या आपका कॉन्फिडेंस लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा हो। तो इस तरह की कुछ परिस्थितियाँ आज आपके समक्ष आ सकती हैं जहाँ पर आप किसी भी तरह की नेगेटिविटी को ईजीली ओवरकम कर लेंगे और आप मूव ऑन करेंगे। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 28 अप्रैल 2024 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमको कहा जा रहा है द ड्रीम का कार्ड है। लकी नंबर है आपका नंबर 6 और कहा जा रहा है कि जिनसे आप बेहद प्रेम करते हैं और कह नहीं पा रहे हैं, तो आज ऐसा मौका मिलेगा कि आप उनसे अपने दिल की बात कह पाएंगे। साथ ही साथ यदि आप किन्हीं को पसंद करते हैं तो हो सकता है कि आज के दिन आपको वो प्रस्ताव भी मिल जाए जहाँ पर कि आपके पार्टनर जो हैं वो भी आपको कहें कि वो भी आपसे प्रेम करते हैं। इसके अलावा आपको कहा जा रहा है कि यदि आप अपनी ज़िंदगी में करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जा रहा है कि अगर आपने कोई लक्ष्य बनाए हैं या कुछ चीज़ें आप पाना चाहते हैं या आपका सपना है किसी कार्य को करने का, तो उस कार्य में आप लग जाइए क्योंकि सफलता सुनिश्चित है। जैसे जैसे अपने प्रॉपर प्लानिंग बना के आप काम करेंगे, प्रॉपर मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट बना के काम करेंगे अच्छे मैनेजमेंट के साथ, तो ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 28 अप्रैल 2024 के लिए और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है गिल्ट का कार्ड है। लकी नंबर है आपका नंबर 8। आपको कहा जा रहा है किसी भी प्रकार की नेगेटिव थॉट प्रोसेस से दूर रहें, अन्यथा आप ही का नुकसान है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें परमात्मा बहुत कुछ देना चाहते हैं, ब्रह्मांड से हम बहुत कुछ हासिल कर रहे होते हैं, लेकिन ज़रा सा नेगेटिव थॉट प्रोसेस हमारी अच्छी खासी चीज़ों को ख़त्म कर देता है। आपको क्या करना है, आज आपको अपने नेगेटिव थॉट प्रोसेस से आपको बाहर निकलना है। करना क्या है, कोई भी वो कार्य कीजिए जो आपको करना पसंद है। आपको डांस पसंद है, म्यूज़िक सुनना पसंद है, क्या पसंद है, जस्ट गो विद इट। आज किसी भी तरह की एंजाइटी, किसी भी तरह का ओवर सोचना, किसी भी चीज़ को ओवर थिंकिंग आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है। उन चीज़ों से आप बाहर निकलिए, आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 28 अप्रैल 2024 के लिए और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है गाइडेंस का कार्ड है। लकी नंबर है आपका नंबर 3 और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन जो भी कोई कार्य आप करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, कोई भी बड़ा कार्य करना चाहते हैं, तो आपको अपने गुरुजन या अपने माता पिता की गाइडेंस ज़रूर लेनी चाहिए या ऐसे किसी शख्स की गाइडेंस लेनी चाहिए जिन पर आप विश्वास करते हैं कि वो आपको उचित सलाह देंगे। आज आपको स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि बिना किसी सलाह के आज आप बिना सोचे समझे कोई भी कार्य में हाथ न डालें। आज के दिन बिना सोचे समझे आपको धन का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। तो आज का जो दिन है, अगर आप अपने इंट्यूशंस को भी फॉलो करते हैं तो ऐसा ज़रूर करें। परमात्मा से सहायता मांगें, अपने माता पिता से सहायता मांगें, लेकिन हेल्प ज़रूर लें, गाइडेंस ज़रूर लें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज यहाँ क्या गाइड कर रहे हैं। आज 28 अप्रैल 2024 के लिए और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है स्ट्रेस का कार्ड है। लकी नंबर है आपका नंबर 7 और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन कार्य की अधिकता रह सकती है। बहुत सारे कार्य आपको जो है कम समय में पूरे करने पड़ सकते हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रेस बना रहेगा। तो आपको करना क्या है, करना ये है कि सेहत का ध्यान रखना है। अब आप सोच रहे होंगे, हमने स्ट्रेस की बात की और वहीं आपके सेहत को जोड़ दिया, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं स्ट्रेस जो है बहुत सारी बीमारियों का कारण हो सकता है और एक से अधिक कार्य करने और अत्यधिक स्ट्रेस में रहने के कारण आप अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो आज का दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है खुद का ख्याल रखने के लिए। अगर कार्य की अधिकता है तो आराम से बहुत रिलैक्स होकर या किसी की सहायता लेके आप कार्यों को पूर्ण करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अन्यथा अगर किसी कार्य को आप कल तक पे टाल सकें, जो कल हो सके, नेक्स्ट डे हो सके, तो ऐसा आप ज़रूर करें और बीच में थोड़ा समय खुद के लिए निकालें अपनी हेल्थ के लिए। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी आज 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।